चमन को सजा मिलने के बाद जब वो अपने घर आए, आपके घर आए, तो क्या अपने बेटे को आप रखोगे कि नहीं? कभी नहीं रखेंगे, कभी नहीं। वो जो अपने पति का नारी नहीं होती, वो किसी का। पति माने भगवान, पति माने देवता, पति माने सब कुछ। जब तुम उनकी नहीं हुई तब तुम किसकी होगी? मैं क्यों रखूँगा? मैं अपराधी को क्यों रखूँ? तुम मेरी बेटी कहाँ रह गई हो? तुम तो अपराधी हो। अपराधी को कोई शरण दे के, एक तो कालिख में पोत कर वैसे बैठा हूँ और अपराधी बनूँ? तो अभी जौनपुर में है, जौनपुर में विजय चौहान के ससुराल में है, चमन के मायके में है, और अभी हमारे जो फ्रेम में बैठे हैं चमन के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए, ये जब हादसा हुआ था दिन पहले बात हुआ था आप अपने बेटी से? बेटी से बात जब आई है घर पे हुआ है, बीच में माँ के पास अपने फ़ोन करती है, तो हमसे उसी नाती से फ़ोन, और वो तो हालचाल बता देती थी सब ठीक ठाक चल रहा है, उससे होता है। और वही नाती से हम हालचाल पूछ लेते थे, पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो, जय श्री राम नमस्कार यही कर लेते थे। और सारा हाल अपने माँ से वही बातचीत करती थी। और साल भर पहले तो यहाँ आई थी अप्रैल महीने में खुद। अच्छा, 1 साल पहले वो आई थी? ये आई थी। अच्छा, 3 तारीख के ये मामला है। 3 तारीख जब वो विजय चौहान गायब हुए थे, जब इतना बड़ी कांड कर दिए थे आपकी बेटी ने, तो तब फ़ोन आया था कि नहीं आया था आपके पास? यस, फ़ोन एक भी नहीं आया है। फ़ोन मेरे यहाँ आया है, बता रहे हैं 20 तारीख को, संडे को। और मेरे मेहमान के भाई जिनके साथ ये घटना घटी है, उन्होंने कहा कि पापा मेरे भैया मिल नहीं रहे हैं, आज 18-20 दिन से मैं खोज रहा हूँ। अच्छा, उनके भाई बोल रहे थे। हम्म। तो हमने कहा कि 18-20 दिन हो गए, आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और एफआईआर करके लिखा के पुलिस से सहयोग मांगना चाहिए कि मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, आप भी मेरा सहयोग कीजिए। जब वो बोले, मतलब विजय के बड़े भाई बोले थे ना? नहीं, वो उनके छोटे भाई हैं, अच्छा अखिलेश। अच्छा, छोटे भाई बोले थे। हाँ, अखिलेश। तब आपने भी नहीं फ़ोन लगा कि चलिए अपने बेटी के पास फ़ोन करके पूछते हैं, देखिए कहाँ गए हैं कहाँ नहीं? आपने बातचीत नहीं किया था उस समय किससे? आप अपने बेटी से? नहीं, कहाँ से? घर घर वाले फ़ोन किए थे। अच्छा। नहीं, घर वाले नहीं फ़ोन किए थे, फिर वो फ़ोन किए। हाँ। फिर उन फ़ोन किया कि अखिलेश अभी हम फ़ोन करते हैं। तो हमने कहा कि रख दीजिए, जब और कोई बात हो फ़ोन। फिर दूसरे दिन वही फ़ोन आया है, तो 18-20 दिन हो ही गए थे। तो दूसरे दिन फ़ोन आया तो वो कहने लगे कि भैया आज पापा है उसी कमरे में जिस कमरे में कैद रहती थी, उसी में है, इतना कह के वो रोने लगे। और फ़ोन अपने माँ के यहाँ करती थी, भाई के यहाँ जो एक चल रहा है बीमार उससे करती अच्छा, थी। आपको कब पता चला कि विजय चौहान जो आपके दामाद हैं और आपकी 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 ही बेटी ने उन्हों मार दी थी, कब पता चला ये? ये तो तब पता चला है, बता तो रहे हैं सोमवार को। सोमवार को? सोमवार को। हाँ, किसके माध्यम से पता चला आपको? वही छोटे भाई जो अरे, हैं, छोटे भाई जो हमको फ़ोन करके अवगत कराए थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम जैसा हाल होता है देते हैं। तो वो दूसरे दिन वही आया, बरामद हो गई, यही कह के रोने लगे। तब वही जब इस तरह की घटनाएं वहाँ घट गईं, चर्चा चलने लगी कि यही है इस तरह, तो यहाँ भी रोना पीटना, उनके घर भी रोना पीटना मचा होगा। उसके एक आध 1.5-2 घंटे बाद हम लोग वही तैयारी बनाए वहाँ जाने के लिए घर आपके जो पे। दामाद है विजय चौहान के घर है, जब इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनके घर गए थे कि नहीं आप? हम पूरा परिवार घर गए थे, हमारे 10-20 लोग साथ में गए थे। 10-15, 8-10-12 जो औरतें भी थी वो भी सब गई थी हाँ। वहाँ घर पे। तो परिवार वाले क्या बोले, विजय चौहान के घर वाले? घर वाले औरत हैं जिनका लाल खोया हुआ है, कुछ न कुछ तो बोल ही सकती हैं। हमको सुनना है, सहना, हम तो शोक व्यक्त करने गए हैं, संवेदना व्यक्त करने गए हैं। और ये पीड़ा तो उनको होती है जिनका लाल खोया होता है। इतना बड़ा हादसा करने के बाद विजय चौहान जो आपके दामाद है, आपकी बेटी, इतनी बड़ी हादसा करने के बाद आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए किस टाइप की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शासन प्रशासन से ही मांग करेंगे, उनके साथ कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा बनती है, और चाहे किया जाए, चाहे आजीवन कारावास दे दिया जाए, चाहे ज़िंदगी भर के जेल कर दिया जाए, और उनको किसी न किसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए, अवश्य सज़ा मिलनी चाहिए। और वो भी कम है, क्योंकि उससे किसी का लाल वापस नहीं होता। ये तसल्ली संतोष के लिए केवल होता है। जैसे कि चमन को सज़ा मिलने के बाद जब वो अपने घर आए, आपके घर आए, तो क्या अपने बेटे को आप रखोगे कि नहीं? कभी नहीं रखेंगे, कभी नहीं। वो जो अपने पति का नारी नहीं होती, वो किसी का। पति माने भगवान, पति माने देवता, पति माने सब कुछ। जब तुम उनकी नहीं हुई तब तुम किसकी होगी? मैं क्यों रखूँगा? मैं अपराधी को क्यों रखूँ? तुम मेरी बेटी कहाँ रह गई हो? तुम तो अपराधी हो।
अपराधी को कोई शरण दे के, एक तो कालिख में पोत कर वैसे बैठा हूँ और अपराधी बनूँ, और अपराधी बनूँ सर। अच्छा, शादी से पहले चमन का बिहेवियर कैसा था? सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे अन्य लड़कियों का उसी तरह उस लड़की का भी चाल चलन बर व्यवहार था। अच्छे ढंग से रहती थी, अच्छे ढंग से रहती थी। अच्छे ढंग से रहते थे। अच्छा, शादी के बाद घर वाले लगभग बोले थे 8 कि वर्ष से शादी के हुए हैं लगभग। हाँ, बोले थे शादी 2 ही 3, जैसे विजय के घर वाले बोल रहे हैं शादी के 2 ही 3 महीने बाद वो झगड़ा करके मुंबई चली गई थी। क्या आपको ऐसा पता था? नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं पता था। घर थी, अब उनके घर से गई है झगड़ा करके, यहाँ से तो नैहरे से मान लो तो अपने घर पे थी ना। ये तो घर वाले बता सकते हैं कि झगड़ा करके गई है कि वैसे गई है। यहाँ से तो गई नहीं, वो तो अपने ससुराल से गई है साथ में ना। अच्छा, कभी जब मुंबई चमन थी तो कभी उनसे आपने बातचीत किया और अपने दामाद से भी बातचीत किया कि दामाद कैसे कि झगड़ा वगड़ा के लेकर बातचीत? नहीं, हाँ, ये नहीं चीज़ हो कभी। रहा है। अरे दामाद से बात हुआ है, होता रहता है रूम के लिए। हाँ, बहुत पहले कितनी बार फ़ोन आया है, इस तरह करना है तो कुछ जो है हमने अथवा भी किया है उनको, जो हमारा आदान प्रदान भी हम लोगों का होता है। इस तरह का कोई माहौल नहीं था। जो घटनाएं घटी हैं, अब इसको अटेंडम कहें कि कितना दिन का कहें, क्या मन में चल रहे थे, इसके विषय में नहीं कुछ कहूँ। लेकिन जो घटना घटा है ये अपराध है, जघन्य अपराध है। कब किसके मन में क्या उत्पन्न हो गया, इसके लिए मैं क्या कहूँ। आपको कब पता चला कि मेरी बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा है? ये तो ऐसी जब वो जिस दिन रूम छोड़कर फरार हो रही है तब पता चल रहा है किसी लड़के के साथ लेकर निकल गई है उसी दिन। यानी ये जो फ़ोन आया है करने के बाद फ़ोन पता लग रहा है कि वो एक लड़के जो जिसका नाम मोनू शर्मा है पूना में पकड़ी गई है। आपकी बेटी के पास एक छोटा बाबू है, उसका क्या होगा अब? उसका क्या होगा, वो उनकी औलाद है, वो लोग अपना रखेंगे, वो लोग लालन पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे। वो लोग अगर नहीं करते हैं तो अपना नाती है, उसको तो मैं रख लूँगा, उसको आप उसके रख सारे लेंगे? खर्च को वहन करूँगा, जो भी उसके ज़िंदगी में लगेगा सब उसकी पूर्ति दूँगा। हम हमारे साथ जहाँ बनेगा उसकी परवरिश करूँगा। विजय जो आपके दामाद हैं कैसे कैसे थे वो? बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत विनम्र, बहुत सुशील, बहुत चरित्रवान थे। वैसे तो हमारे और मेहमान नहीं हैं। जिस तरह हमारे विजय साहसी, कर्मी और सुशील विनम्र थे, और लोग नहीं हैं। विजय चौहान की बहन का शादी पड़ा हुआ था तो मुंबई से जब आए विजय चौहान और आपकी बेटी जब आए मुंबई तो आपकी बेटी चमन हार के लिए झगड़ा कर रही थी। आपको पता है कि नहीं? वो पैसा भी नहीं था तो कर्जा लेके हार बनवाए। आपको पता है? बोले कि हार नहीं दोगे तो हम ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, मर नहीं, जाएंगे। ऐसी हमें नहीं पता है। बताया ना, फ़ोन आता था तो मैं वही नाते से बात करता था और जो घर वालों से बात होती थी। तो घर में है, हो सकता है हुआ हो, विवाद हुआ हो, इसके विषय में मैं नहीं कुछ कह जो सकता। इतना बड़ा हादसा हुआ है विजय चौहान आपके दामाद के साथ, 1 महीने पहले उनकी मां कहती हैं कि हम मुंबई जाते हैं, रंगों हाथ आपकी बेटी और उनके प्रेमी के साथ पड़े। आपको पता था कि नहीं? नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता है इसके विषय में। इसके विषय में कुछ भी नहीं, इसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो अपने प्रेमी के साथ है। अगर इसके विषय में पता होता तो हम भी कुछ करता। हमको कुछ नहीं पता है इसके विषय में। जो आज चमन की है अपने पति के साथ, कहीं न कहीं गांव में बहुत ही निंदी महसूस होती होगी आपको, और क्या संदेश देना चाहते हैं उन बहन बेटियों के लिए? उन निंदनीय है सर, इतना निंदनीय है, जिसकी निंदा की जाए किसी भी तरह उसकी निंदा की जाए कम है। और जो भी हमारी बेटी बहन के रूप में अभी हैं, हर घर में पिता की बेटी दुलारी पाली जा रही हैं। हम तो यही अनुरोध निवेदन प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह मेरी बेटी चमन देवी ने किया है, वो अब अपराधी है, बेटी नहीं है। जिस तरह का कृत्य किया है ये ना करें हमारी बेटी और बहन जो समाज में। मैं इस तरह से उनसे भीख मांगता हूँ कि इस कृत्य को न दोहराएं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि मुझको भीख के रूप में ये वादा दें, ये वादा करें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके पहले मुस्कान वाला और इधर जो हनीमून मनाने के लिए क्या नाम था, मुस्कान और सोनम ने किया था, आप देखे थे कि नहीं वीडियो? जो अपने पति के साथ मुस्कान 15 टुकड़े करके ड्राम हाँ, देखे थे कि नहीं? देखे। कभी आपने सोचा था कि हमारी बेटी इस तरीके से करेगी? कहे कहीं न कहीं उससे ज़्यादा खतरनाक। हाँ, तो सोचे तो नहीं थे, लेकिन यही सुन रही थी कि इस तरह के घटनाएं घट रही हैं। कैसी नारी हैं, कैसी ये सब लड़कियां हैं कि अपने पति को, अपने भगवान को, अपने देवता को ही मार डाल रही हैं। तो जो
जिस तरह से हमारे अंदर भाव उठता था इनके प्रति घृणा का, निंदा का, आज वो अपने ऊपर ही आ गया, मेरे घर में ही आ गया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। आज वो हमको देखने को मिल रहा है, आज वो पीड़ा आज हमको महसूस हो रही है। वो निंदनीय कर, कलंकित कर में आज हमको कलंकित कर दिया, कालिक पोत के आज मुझे घर में बैठाया हुआ। आप कभी सोचे थे कि हमारी बेटी इस तरीके से निकल जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से कर जाएगी, ये सब कर गुजरेगी और अपने पिता को कलंकित करेगी, अपने देवता भगवान को खा जाएगी। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां थी, ये सबकी शादी हो गई? सबकी ये चौथी थी लास्ट सबका बेटी। जीवन कैसा चल रहा है? हाँ? कहीं न कहीं जो आपको जो 3 बेटियां मतलब सब अपने चरित्र में, सब मनोबल में, सब अपने श्रम में, अपने पति से घुल मिल के रहने वाली बेटियां हैं, सब रह रही हैं और अच्छे तरीके से रह रही हैं, चाहे थोड़े में हैं चाहे ज़्यादा में हैं सब। क्या बात है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे साथ चमन के पिताजी थे और जिस तरीके से बताएं वो मेरी बेटी अब नहीं रही हो, उसको कानून सज़ा दे। जिस तरीके से जिस तरीके से विजय का उन्होंने हत्या की, तड़पा के मारे, उसी तरह उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और देखिए पिताजी जो बोले हैं, आप लोग क्या कहते हैं अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।